अच्छा, कभी तुमने ये सोचा है कि आजकल इस दुनिया में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या चल रही है? आप देख सकते हो कि वॉर्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ कंट्रीज के बीच तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे अंदर भी चल रहा है। एक कोल्ड वॉर, दूसरे इंसान के प्रति, कभी कंपैरिजन, कभी जेलसी, कभी एंगर, कभी फियर। साइकोलॉजी में इसे कभी कभी इनर कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल डिसरेगुलेशन से भी जोड़ा जाता है, जहां इंसान अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाता। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हमें सच में खुशी दे रही है? और अगर नहीं, तो फिर इसे बाहर कैसे निकला जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। पर मेरे मुताबिक इस सब के पीछे सबसे बड़ी कमी है एक ही चीज की। अंदाजा लगाना चाहोगे वो क्या है? वो है पीस। पीस जो एक बेहतर सराउंडिंग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और अब सवाल ये आता है, पीस होती क्या है? क्या पीस सिर्फ शांति का नाम होता है, या उससे भी ज्यादा कोई गहरी और प्योर स्टेट होती है? तो चलो आज उसी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज पीस? पीस एक ऐसी स्टेट है जब तुम अंदर से एकदम काम रहते हो, जब तुम्हारे अंदर की नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, सॉरो, पेन और फियर धीरे धीरे शांत हो जाता है, और तुम उन सबसे इतने अलग हो जाते हो कि उनका प्रेशर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। इस स्टेट माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस से और स्ट्रांग होती है, जहां इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, उसे कंट्रोल नहीं होता। तब तुम एक ऐसी पॉजिटिव रियलम में चले जाते हो जहां सच में खुशी का अनुभव होता है, जहां सेटिस्फैक्शन होता है, और वो सेटिस्फैक्शन तुम्हारी एक सिंपल सी प्लेजेंट स्माइल में दिख जाता है। पीस एक अनमोल स्टेट ऑफ बीइंग है, जिस जिसे सब पाना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग ही उस तक पहुंच पाते हैं। और याद रखो, तुम्हारे अंदर की जो वर्ल्ड है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुम उसमें जो भी सच्चे दिल से इमेजिन करते हो, तुम्हारे माइंड उस डायरेक्शन में सेल्फ लेने लगता है। साइकोलॉजी में इसे विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल कहते हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू माइंड को नए पैटर्न्स डेवलप करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर तुम अपने तन और मन से पीसफुल स्टेट अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस स्टेट को समझना होगा, उसकी सही जानकारी होनी चाहिए, तभी तुम उससे सच में इमेजिन कर पाओगे। अपने माइंड में एक इमेज बनाओ, एक पीसफुल सराउंडिंग की, और ये महसूस करो कि तुम्हें वो ऑलरेडी मिल चुका है। अपने हार्ट को उस खुशी के वाइब्रेशन में सेट करने की कोशिश करो, और ये प्रैक्टिस लगातार कुछ दिन ट्राई करो। लगातार प्रैक्टिस से हैबिट फॉर्मेशन होती है, और इस दौरान अपने अंदर ईगो या जेलसी को बिल्कुल जगह मत दो, क्योंकि ईगो, जेलसी और कंपैरिजन को साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन और लो इमोशनल रेगुलेशन से भी लिंक किया जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा माइंड एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुका है जो ज्यादा क्लीन, काम और स्टेबल है। तुम्हें अपने ऊपर ही सेटिस्फेक्शन फील होगा, और तुम्हारी सराउंडिंग्स भी धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे, क्योंकि जब अंदर का वर्ल्ड बदलता है, तो बाहर का वर्ल्ड उसका इफेक्ट जरूर दिखाता है। जो पीस लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो तुम्हारे अंदर ही बसती है। बार अपने मन को साफ करके तो देखो, एक बार उस पीसफुल स्टेट की झलक तो महसूस करो। फिर धीरे धीरे तुम समझोगे कि आउटवर्ड वर्ल्ड भी तुम्हारी एनर्जी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। बस खुद पर विश्वास रखो, नेगेटिव इमोशंस को दूर करो, अपने माइंड को क्लियर करो, और अपने दिल से उस शांति को फील करो जो तुम डिजर्व करते हो। वही शांति तुम्हारी जिंदगी की फाउंडेशन बन सकती है, और वही एक बेटर वर्ल्ड की नींव रखेगी। तुम लोग बहुत प्रेशियस हो, तुम्हारी इमोशंस बहुत कीमती है। उन्हें सही काम में लगाना सीखो, सही तरीके से उसे यूज करना सीखो, और ऐसा वर्ल्ड बनाना सीखो जहाँ प्यार हो, रिस्पेक्ट हो और पीस हो। याद रखो, तुम सब इस धरती की बड़ी उम्मीदें हो। जितना हो सके अपने आप को नेगेटिव इमोशंस से दूर रखो, और अपने माइंड को पॉजिटिव इमोशंस, पीस और गुड सराउंडिंग्स से एनरिच करो।
You even don't know how powerful you are. बस पेशेंस रखो, राइट ट्रैक पर बनी रहो, ए पाथ ऑफ पीसफुलनेस एंड लव.